हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। थाम लो या छोड़ दो अब एक ही आधार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले। मैं भटकता जा रहा था। यथा सौम्य पुरुषं गंधारेभ्यः अभिनद्धाक्षमानीय तं ततोति जने विसृजेत्स। यथा तत्र प्राङ्गवो दङ्ग्वा अधराग्वा प्रत्यङ्ग्वा प्रथमायी अभिनद्धाक्ष आनीतो अभिनद्धक्षो वृशिष्टः तस्य यथा अभिनहनं प्रमुच्य प्रब्रूयात् एतां दिशं गन्धारा एतां दिशं व्रज इति। सा ग्रामात् ग्रामं पृच्छन् पंडितो मेधावी गान्धारनेव उपसंपद्येत। एवमेव इह आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्नाभिमोक्षे अत संपस्ये इति। स एषो अणिमा एतद् आत्म्यम् इदं सर्वम् तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु। इति तथा सौम्येति होवाच। तत्त्वमसि श्वेतकेतु मूल महावाक्य है तत्त्वमसि। 3 शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। तत् त्वम असि। त्वम माने जीव, तत् माने ईश्वर, असि माने हो। तुम वही ईश्वर तत्व हो, तत्त्वमसि। तत् माने यहाँ पर वह सद। इस प्रसंग में तत् माने सत, वो सत स्वरूप जो सृष्टि के मूल में था, जहाँ सब जा कर के विलीन होता है। त्वम माने कर्ता भोक्ता, जो अपने आप को समझ रहा है वो जीव, तुम वही हो। दृष्टांत दिया समझाने के लिए कि जैसे कोई एक राजा राजमार्ग पर निकला अपने नगर का भ्रमण। राजा के पास अपने राजसी वस्त्र हैं, उसके पास आभूषण हैं, उसके पास अपनी खड्ग तलवार है। उसके मन के भीतर एक श्रेष्ठता का भाव भी है। मैं सम्राट हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ,
मैं इतनी प्रजा का पालन करने वाला हूँ। उसके बाहर वेशभूषा भी उसके पास सम्राटों का, और उसका मन भी उसी भाव के साथ जुड़ा हुआ है। सामने एक भिखारी आ गया, उस भिखारी के पास जो वस्त्र हैं फटे पुराने, और उसके मन के भीतर जो भाव है वो भी दीनताहीनता का। दोनों चीज़, बाहर से उसका जो वेशभूषा है वो भी, और भीतर से उसके मन के भीतर दीनता का, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। हाँ, कहाँ सम्राट और कहाँ भिखारी, दोनों का कोई तुलना नहीं। लेकिन एक क्षण के बाद में सम्राट अपने वेशभूषा को अलग उतार के रख दे, अपने मन के भीतर गर्व को, श्रेष्ठता के अभिमान को निकाल के अलग कर दे, और भिखारी अपने भिक्षा पात्र को, फटे पुराने वस्त्र को अलग रख दे, अपने मन की दीनता को मिटा दे। दोनों ये बाहर से जितने हैं मिटा दिया, तो भीतर से हम कहेंगे फिर दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों फिर मनुष्य हैं। मनुष्य की दृष्टि से दोनों एक हैं, लेकिन वेशभूषा से, मन के भाव की दृष्टि से दोनों में भेद है। तो वैसे ही तत्व का एक वाच्यार्थ है, एक लक्ष्यार्थ है। त्वम का भी एक वाच्यार्थ है और एक लक्ष्यार्थ है। त्वम शब्द का वाच्यार्थ है यह देहाभिमानी जीव, अंतःकरण अभिमानी जीव, कर्ता, भोक्ता, दृष्टा, मनता, ध्याता, श्रोता, ये जो अपने आप को मानना बैठा है, ये है त्वम पद का वाच्यार्थ। और त्वम पद का लक्ष्यार्थ है इस अंतःकरण उपहित चेतन, कर्तृत्व भाव से उपहित चेतन, भोक्तृत्व भाव से उपहित चेतन, वो त्वम पद का लक्ष्य। उसी प्रकार से जब हम तत्पद कहते हैं ईश्वर वह सद, तो उसका वाच्यार्थ है ये समग्र सृष्टि का स्वामी, और तेज, आप और अन्न तीनों को बनाने वाला, तीनों को चलाने वाला, और तीनों को अपने भीतर लीन करने वाला, एक तत्पद का वाच्यार्थ है, शब्दार्थ है। और लक्ष्यार्थ होगा तेज उपहित चेतन, आप उपहित चेतन जिसने ईक्षण किया, अन्न उपहित चेतन जिसने सृष्टि को बनाया, वो चेतन उसका लक्ष्यार्थ है। अब इसका वाच्यार्थ, इसका वाच्यार्थ, त्वम पद का वाच्यार्थ, तत्पद का वाच्यार्थ दोनों किनारे कर दो। तो जो लक्ष्यार्थ था त्वम पद का चेतन, और जो तत्पद का लक्ष्यार्थ था चेतन, तेज, जल और अन्न उपहित चेतन, वह चेतन तत्व में कोई भेद नहीं। तत्वमसि श्वेत केतु, वही तुम हो, तुम अपने स्वरूप को जानो। एक एक करके दृष्टांत देते जाते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता अच्छी तरह से। अब ऐसा मत समझना कि बुद्धि में समझ में नहीं आता उसको, हाँ, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हो कि 24 वर्ष का बालक हो गया है, और जो 12 साल तक गुरुकुल में पढ़ चुका है, वहाँ लिखा है वेदान अधीत्य, चारों वेदों का अध्ययन करके आया हुआ है। तो 12 साल तक गुरुकुल में पढ़ के आया है, चारों वेद और वेदांग को पढ़ के आया है, तो उसकी बुद्धि मरी हुई नहीं। अब ऐसा मत समझना कि नहीं उसको समझ में नहीं आया, उसको सब बातें समझ में आई हैं, बिल्कुल आई हैं, लेकिन बुद्धि के भीतर समझ में आई हैं। वो उसको अनुभव करना चाहता है, इसलिए कहता है भूय एव माँ भगवान विज्ञापयतु, हमको फिर से आप समझाइए, क्योंकि अभी जितना मैं समझ रहा हूँ बुद्धि में तो समझ में आ जा रहा है। अब इतना कठिन थोड़े है कि नमक की डली डाला और मिल गया तो सब में नमक मिला हुआ है, कौन सी कठिन बात है। हाँ, और अगर आपको लगता है कि हाँ श्वेत केतु को इतनी भी सी बात समझ में नहीं आई, तो भी आप उपनिषद में फिर समझ ही नहीं पाए। 12 साल जो गुरुकुल में वास करके पढ़ के आया है, सर्वान वेदान अधीत्य, हाँ, इतना गई गुजरी बुद्धि नहीं है उसकी। हाँ, लेकिन अब वो कहता है नहीं, ये बुद्धि में तो समझ में आ गई बात कि सब में वही सत है, लेकिन अनुभूति में कैसे आवे।
वो हमको अनुभव में नहीं आ रहा है। इसीलिए आखिर में कहेगा विजज्ञ, अनुभूति में आ गया, विज्ञान हो गया अच्छी तरह से। इसलिए अनुभव में कैसे आवे, उसी के लिए सारी साधना, सारा ध्यान, सब कुछ होता है। हाँ, पढ़ना पढ़ाना बुद्धि में समझ तो कभी भी आ सकती है, विद्यालय में आ सकती है। जो फिलासफर लोग होंगे अद्वैत का जो पढ़ाते हैं, सृष्टि में सब अद्वैत और बढ़िया पढ़ाते हैं, उसमें क्या हमारी अनुभव में आ जाए, हमारे जीवन के एक एक वृत्ति में आ जाए। फिर से हमको बताइए, फिर से दृष्टांत दिया आचार्य ने, उद्दालक ने, हे पुत्र, एक आदमी गांधार देश में पैदा हुआ, गांधार देश में ही वो पला बढ़ा, गांधार देश से उसको अपना लगाव, वहीं सुखी है। कदाचित किसी समय की बात है, कुछ तस्कर डाकू लोग आए, उस व्यक्ति को पकड़ करके बांध लिया, अभिनद्धा उसको बांध लिया और बांध करके उसकी आंख पर पट्टी बांधा, उसके हाथ पर रस्सी बांधा और उसको लेके वहां से अपहरण करके चला। रास्ते में उसके पास जितना द्रव्य था वो सब का सब अपहरण कर लिया, उसका सारा धन ले लिया। द्रव्य अपहरण करता जब सारा का सारा उसका धन ले लिया, बद्ध हस्तम, तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा इसको करेंगे क्या, तो कहा अब इसका धन ले लिया, छोड़ दो इसको। छोड़ दिया। अब उसको छोड़ दिया जब वहाँ पर, तो वहाँ घने जंगल में वो जोरों से चीखता है, जोरों से बुलाता है, कभी पूरब की दिशा में मुख करके, कभी पश्चिम की दिशा में मुख करके, अरे कोई है, मुझको तस्कर चोर लोग लेके आए, यहाँ जंगल में छोड़ दिया, मुझको कोई रास्ता बता सकता है, कोई है, कोई है। चारों तरफ दिशाओं में मुँह करके बुलाता है। कोई परम कारुणिक आचार्य वहाँ पर विराजमान है, जंगल में ध्यान कर रहे थे, कान में आवाज़ पड़ी, वो आचार्य आ गए और उसके जो नहन थे उनको खोला। तस्य तथा अभिनहनम प्रमुच्य। हाँ, गाय को जो हम लोग दूध दूहने के समय जो पाँव में रस्सी बांधते हैं, उसका नाम भी नहन नो, हाँ, कहीं नहन कहीं नोहा, दोनों शब्द हैं। हाँ, देखो यहीं से हुआ। तो उसके जो भी बंधन थे उसको खोल दिया। जब गाय को पाँव में बांधते हैं तो केवल बांधना हमारा उद्देश्य नहीं है, गाय को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि उसके भीतर का दूध निकाल लूँ। हाँ, ऐसे जब चोर कोई बांधता है हमको, तो बांधना उसका उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य है कि हमारा द्रव्य वो छीन लेवे। हाँ, वो कोई बांधने के लिए थोड़े आया है, आपके घर पे डकैती डाला हुआ है ना, वो आपका छीनने के लिए आया हुआ है। हाँ, तो उसी प्रकार से आचार्य आए, उसके सारे खोल दिया बंधन को, और बंधन खोल करके उसको कहते हैं, ए देख, इस दिशा में मत जाना, इस दिशा में मत जाना, इस दिशा में मत जाना, बस इस एक दिशा में तू जा। एताम दिशाम ब्रज, बस केवल एक दिशा में जा, अन्य दिशाओं का निषेध, एक दिशा के लिए विधि। हाँ, एताम दिशाम ब्रज, इस दिशा में जाओ। इसके आगे जाएगा तो एक गांव मिलेगा, उसका ये नाम मिलेगा, उसके आगे जाएगा तो एक गांव मिलेगा, उसका ये नाम मिलेगा। ये थोड़ी पहचान हो गई, जैसे कहते हैं माइलस्टोन। हाँ, जा तू। जब वो चल पड़ता है वहाँ से, तो एक ग्राम मिला, पूछा कौन गांव है, बता दिया उसको। हाँ, बड़ा प्रसन्न हो गया। हाँ, ये बताया था गुरुजी ने कि ऐसा गांव मिलेगा। उसी रास्ते से आगे, क्योंकि अब पंडित मेधावी उपदेशवान, अब वो मेधावी है, पंडित है, पूछता 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 अपने गांधार देश में पहुंच जाता है। और जब स्वदेशान गांधार रेन एव आपन्ना निवृत्ता सुखी आभूत, जैसे अपने नगर पहुंचा वो जीव सुखी हो गया। वाह, चैन मिला, भगवान की बड़ी कृपा। ऐसे हम लोग भी हैं। हम लोग को सबसे पहले तस्करों ने, चोरों ने हमारी आंख पर पट्टी बांध करके अपहरण कर लिया। कैसे? जीव की आंख पर पट्टी बांधा, मोहा भी, मोह पट्टा भी नद्धा, मोह रूपी पट, मोह रूपी पट्टी बांधा आंख पर।
और मोह रूपी पट्टी बांध करके इस अविद्या ने, माया ने हमको अपने देश से दूर ले आई। हमारा देश कौन सा था? गांधार। सदैव सौम्य, वहाँ से दूर ले आई। कहाँ ले आया? इस शरीर और इस संसार में ले आई। और इस संसार में जैसे जंगल होता है वैसे संसार में महाराज भय है, शोक है, डर है, चिंता है, विक्षेप है, अशांति है, तृष्णा है, तमाम तरह का दुख है। और इस दुख में हम निरंतर तपाए जा रहे हैं, निरंतर भूने जा रहे हो आप। कभी वो सताता है, कभी वो सताता है, कभी वो सताता है। जिंदगी का यही काम है। हम लोगों ने कल विस्तार में इसको पढ़ा है, इसलिए अब आज फिर से दोहराने की, जो लोग केवल एक दिन के लिए आए वो दूसरे से पढ़ लेना। कल हमने इसको विस्तार से पढ़ा था, कैसे तपाए जा रहे हो आप, किस तरीके से तपाए जा रहे हो, वो पूरा का पूरा। और उसके बाद जब कभी ये जैसे तपता है आदमी रेगिस्तान में, दुखी होता है तो जल, एक दृष्टांत दिया कि जैसे कोई हाथी दावा नल में फंस जाए, जंगल की आग में फंस जाए, कहीं कहीं से लपट लगी, उसके शरीर में घाव भी हो गया हाथी के, जिधर जाता है जंगल की आग दिखाई पड़ती है। अब वो हाथी भागता 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 अचानक गंगा जी में पहुंच गया। ये हो सकता है प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि हम लोगों का गंगा जी भी है और गंगा जी के दोनों तरफ जंगल है, इसमें हाथी घूमते हैं। वो राजा जी नेशनल पार्क का उसके बीच में। अब वो हाथी जिसके घाव भी हो गए, जंगल की आग से झुलस रहा है, गंगा जी में पानी में कूद गया बचने के लिए। जब पानी में कूद गया पूरे घाव को शीतलता लगी। महाराज अभी भी कहते हैं जब कभी उंगली वगैरह जल जाए तो नल के नीचे डाल दो, पानी की धारा डालो। ओ हाथी को आनंद, शांति शांति। अब उसको कोई कहता है पानी से बाहर निकल, और हाथी वो पानी से बाहर निकलने के लिए तैयारी नहीं होता। ऐसे संसार की तप्त आगों में जलसा है। कभी उसको आचार्य का सन्निधि मिल जाए, वही गंगा जी हैं। और एक बार वहाँ पर उस सत्संग में ज्ञान की गंगा में डूब जाए, महाराज सुखी अभूत, सुखी हो जाता है, आनंदित हो। लेकिन किसके? तब कहते हैं आचार्यवान पुरुषो, यहाँ पर छोड़ दिया था ना शायद, आचार्यवान पुरुषो भेद इति तस्य अस्य एवं आचार्यवतो मुक्त अविद्या अभिहननस्य तावद एव तावनेव कालशिरं क्षेपा सदात्मस्वरूप संपत्ति इति वाक्य शेषः। भगवान भास्कर ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं किया है, केवल संक्षेप में थोड़े से शब्दों में सार पूरा रख दिया है। आचार्यवान यह एक प्रत्यय है, मतु प्रत्यय, जो प्रचुरता के अर्थ में होता है। सीधा सीधा जहाँ पर पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण होता है, जिसके अलावा फिर हमको और कुछ नहीं दे, उसको हम कहते हैं वान, पूरी की पूरी मात्रा। कैसे? जैसे एक छोटा सा बच्चा, 4 महीने का बच्चा है, उसका पूरा का पूरा समर्पण, पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा अपनी माँ के प्रति है। तो हमने कहा ये बच्चा है मातृमाँ। अभी भी मेडिकल साइंस वाले कहते हैं जब बच्चे को माँ अपने सीने से लगाती है तो बच्चे को बहुत सुरक्षा का एहसास होता है। एक बच्चे के लिए सारी दुनिया में सबसे महान अगर कोई है हमारी सुरक्षा के लिए तो माँ है। उससे ज़्यादा मजबूत किला और उसके लिए कोई नहीं। हमने कहा मातृमान। थोड़ा और बड़ा हो तो पहली आचार्य वही हुई। पहली आचार्य हमारी पहली गुरु जो है माँ हो जाती। कारण क्यों कि जब हम 4 महीने 2 महीने के थे तो माँ ही हमको जो है सब कुछ इशारे में सिखाने की कोशिश करती। पिता का रोल बाद में आता है सिखाने का। पिता पहले नहीं सिखा पाता। बचपन में तो छोटे से माई, थोड़ा बड़ा हो जाता है तब पिता आकर के सिखाना शुरू करता है। बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, पढ़। अब पिता स्कूल में लेके जाएगा, भर्ती करावेगा, जाके खड़ा होकर के लेके आवेगा। अब हो गया पितृमान, मातृमान और पितृमान। पिता सिखाता है, देखो ये कौआ है, ये गाय है, ये घर है, ये गाड़ी है,
पिता सिखाता है। अब आगे पितृमान, और लगभग फिर समझो उस बच्चे के मन को समझो। और तीसरा, जब और हम आगे बढ़े, 7-8 साल के हो गए, यज्ञोपवीत हो गया, विद्यालय गए गुरुकुल में, तब हो गए आप आचार्यवान। हाँ, आचार्यवान में एक नियम है। हाँ, ये जो गुरुकुल में अंतेवासी होते थे, गुरुकुल में जो रहते थे, रह के पढ़ते थे, उनको कहा जाता था, उनको नाम दिया जाता था अंतेवासी। तब वो होते थे आचार्यवान। हाँ, ये नहीं कि विद्यालय में 8 बजे गए, 10 बजे गए और 12 बजे पढ़ के लौट चले, वो फिर आचार्यवान नहीं है, वो टीचरवान है। हाँ, वो तो टीचर को भी कोई नहीं, जाके क्लास में उसको 1 घंटे लेक्चर देना है और वहाँ से वापस आचार्यवान। आचार्यवान जो होता था, जो वहाँ पर गुरुकुल में जाते थे, उस समय का एक नियम था। ये हमारे गुरुकुल की परंपरा का एक नियम है, अघोषित नियम। क्या नियम है कि गुरुजी बैठे हैं और उस समय उपनिषद का, गीता का कोई पाठ हो रहा है, 50 विद्यार्थी सामने, 40 विद्यार्थी बैठे हैं, और अचानक उसी में से जो एक विद्यार्थी बैठा है, वो राजा का बेटा है, सम्राट का, गुरुकुल में आया है, और उसके रानी ने जिद किया मुझको अपने पुत्र से मिलना है, तो राजा रानी दोनों सैनिक सेनापति के साथ गुरुकुल में आ गए अपने पुत्र से मिलने के लिए। पुत्र को बुलवाया नहीं, गुरुकुल से मिलने आए। जब मिलने आ गए और उस समय पाठ हो रहा है और उस बच्चे ने देखा कि मेरी माता आई, मेरे पिता आए, तो प्रणाम करना चाहिए कि नहीं माता पिता को? मातृदेवो भव पिता। हाँ, देखो अब देखो, यही बहुत उस समय क्योंकि मैं आचार्यवान हूँ, तो उस बच्चे को दौड़ के प्रणाम करना उसका कर्तव्य वहाँ पर नहीं है, बिल्कुल निषेध है। क्योंकि अगर वो बच्चा उठ करके दौड़ जाता है तो गुरुजी जो वेद पढ़ा रहे हैं, उनके वेद के पाठ में बाधा आ जाएगी, और फिर आपने आचार्य के सम्मान का हनन कर दिया। वहाँ पर ये नियम है कि वो बच्चा अपने गुरुजी से कहे कि मेरे माता पिता आए हैं, और गुरुजी आज्ञा देवें, तब जाकर के उनको प्रणाम कर। लेकिन यही नियम जब वो बच्चा 12 साल के बाद समावर्तन करके घर आ जाएगा, तब नहीं लागू होगा। 12 साल के बाद जब घर आ गया और घर के दरवाजे पर बैठा रहा और पिताजी चले आवें और खड़ा होके प्रणाम ना करे पिताजी को, तो क्या होएगा? याद आया श्वेत केतु का? उदंड अप्रणत स्वभाव। तब तो वो दृष्टि बदल, जगह जगह पर दृष्टि बदलती है, हमको हर मौके पर ध्यान रखना पड़ता है। वो आचार्यवान होगा हमारे। और देखो, और वर्णन है, नियम है गुरुकुल का। गुरु जी ने कहा भिक्षा मांगो, जीवन जीने के लिए भिक्षा मांग के जी लो, ज़्यादा कौन कमाने के खटराग में पड़े। क्योंकि आप कमाने के चक्कर में पड़ जाओगे तो चिंतन कब करोगे उपनिषद और गीता का? फिर जिंदगी भर कमाओ, वो दफ्तर में आपको क्या दे देगा? वो इतना, अरे वो टारगेट देगा, इतना तुमको पूरा करना है। हाँ, वो टारगेट पूरा करोगे कि उपनिषद का चिंतन करोगे? क्यों कर रहे हो? बोले खाऊंगा क्या? बोले पागल ना समझ आदमी, खाने के लिए भिक्षा मांग ले, आधे घंटे में भिक्षा मिल जाएगी, तेरा समय बच जाएगा दिन भर का। तो दिन भर क्या? उपनिषद पढ़ना, गीता पढ़ना, ध्यान करना। ये हमारा नियम बना दिया गया। कम से कम समय में जीवन की आवश्यकता पूरी हो गई, और अब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना चिंतन में लगाओ। भिक्षा मांग के ले आया, खाना मत वहाँ जंगल में जहाँ भिक्षा मांगी। ये नहीं कि बढ़िया बढ़िया जो है हलवा पूड़ी वहाँ मिला, किसी ने भिक्षा दिया तो वहीं गपागप, मना है। ये जो गुरुकुल जो आचार्यवान था उसके लिए मना था। वहाँ भिक्षा मिले 10 जगह पर, उस भिक्षा को ले आओ, गुरुजी के पास रखो, सब गुरुजी को दे दो, और गुरुजी अगर उसमें से तुमको देवें थोड़ा सा तो खाना, और ना देवें तो उपवास कर लेना। ये मत सोचना इतना मांग के ले आया, सब अकेले सपा चट्ट कर गए। कहानी नहीं सुनी? धौम ऋषि का शिष्य था, नाम था उपमन्यु, बड़ा प्रसिद्ध नाम हुआ। जा गाय को लेके जा, ये गाय जब इतनी हो जाएंगी तब तुझको ज्ञान दूंगा। हाँ, वो गाय लेके जाता है, 1 महीना हो गया, तंदुरुस्त मजबूत है। गुरुजी ने कहा क्यों?
मजबूत कैसे है? उसने कहा गुरुजी भिक्षा मांग के खाता हूँ, पूरा का पूरा गांव है वहाँ पर ग्वालों का। गलत तरीका है। कल से गाय लेके जाना था, भिक्षा मांग के ऐसे मत खाना। जो भिक्षा मिले पहले मुझको लाना, मैं दूंगा तब खाना। दूसरे दिन से नियम में पालन कर लिया। अब वो रोज जावे भिक्षा मांगे और भिक्षा मांग के गुरुजी को लावे, गुरुजी देवे ना कुछ उसको। हाँ, 1 महीना बीत गया, फिर भी मजबूत। गुरु का अब कैसे चलता है? अरे गुरुजी मेरे पास इतनी गायें हैं जो आपने दिया है, जंगल में जब लेके जाता हूँ तो कौन सी चिंता की बात है। गायों का जो है मैं दूध पीता हूँ, जब बछड़े पीते हैं तो उनके साथ मैं भी मुंह लगा देता हूँ, गाय बड़ी प्यार से दूध पी लेते। हाँ ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम बछड़े का हक मारते हो। गाय बछड़े की माँ है, हाँ? माँ के दूध पर पूरा का पूरा बछड़े का हक है। तुम गाय का दूध पी लेते हो, बछड़े का हक मारते हो। नहीं, ठीक नहीं है, कल से दूध मत पीना गाय का। जो आ गया। फिर 1 महीना बीता, अभी भी तू मजबूत है, क्या हुआ? उसने कहा गुरुदेव गाय का दूध नहीं पीता, तो वो जो गाय का बछड़ा पीता है जल्दी जल्दी तो उसके मुख से झाग निकलता है। जो गाय पाले होंगे देखो, हाँ, तो झाग निकलता है, उसी को मैं चाट लेता हूँ। अच्छा, इसका मतलब बछड़े तुझसे ज़्यादा प्यार करते होंगे तो झाग के बहाने दूध बगल में निकाल देते। कल से झाग में मत पीना कल से झाग में मत पीना। समझा है किसी में दम इतना? महाराज मौका मिले तो नाश्ता भोजन डिनर लंच सब सफा चट। फिर क्या हुआ? फिर उसको भूख लगी, अब रहा नहीं गया। 1 दिन तो सही लिया, 2 दिन तो सही लिया, अब गुरु कितनी आ गया, ना भिक्षा मांग के खाना है, ना दूध पीना है, ना बछड़े को चाटना तक नहीं है, बाहर से निकला हुआ। अब क्या करें? भूख इतना लगे कि वो पत्ते खाने लगा। उन पत्तों में उसको होश नहीं था, एक दिन पहचान नहीं थी, आखा के पत्ते खा गया। होता है अखा मदार, उसके पत्ते खा गया भूख कर। जब वो पत्ते खा गया आँख की ज्योत खत्म, अंधा हो गया। ओ, अब वो अंधा हो गया। एक कोई सूखा कुआं था, उस कुएं में गिर गया, कुएं में गिर गया। शाम हो गई, गाय वापस आ गई, उपमन्यु आया नहीं। महाराज ऐसे इनके 4 शिष्यों का नाम आता है धौम ऋषि के। वेद, उपमन्यु, उतंक, कौत्स, ये सब धौम के शिष्य थे। सबके साथ कोई ना कोई घटनाएं थी बढ़िया बढ़िया। हाँ, तब गुरुजी ढूंढने के लिए जाते हैं शिष्यों के साथ। बेटा उपमन्यु कहाँ हो, बेटा उपमन्यु कहाँ हो। हाँ, तो कुएं के अंदर से आवाज़ लगाता है, मैं यहाँ पर कुएं में हूँ। गुरुजी, अरे कुएं में कैसे गिर गया? उसने सब बताया ऐसे। इस बीच में एक घटना और हो गई थी गुरुजी के ढूंढने के पहले ही। हाँ, देवताओं के दोनों वैद्य आए कुएं के भीतर। उन्होंने कहा पुत्र ये माल पुए हैं 2, खा ले, तेरी आँख की ज्योति आ जाएगी। एक पुए हैं, ले खा ले। उसने पुए हाथ में ले लिया, खाता नहीं। जब अश्वनी कुमारों ने कहा खा ले आँख ठीक हो जाएगी, उसने कहा मेरे गुरुजी की आज्ञा थी कि जो भिक्षा मिले पहले वो हमको समर्पित करना, हम देंगे तब खाना, हम देंगे तब खाना। तो ये आपने हमको दिया तो भिक्षा है, मैं गुरुजी को दूंगा फिर खाऊंगा। अरे बेटे गुरुजी तक पहुँचे कैसे? तेरी तो आँख नहीं है और तुझको पता नहीं, तेरे गुरुजी भी ऐसे कुएं में एक बार गिरे थे, उनके पास भी मैं गया था, तो तेरे गुरुजी ने तो तुरंत खा लिया था, तो तू भी खा ले। ईश्वराणाम वचा सत्यम तथैव आचरितम पुमान। आचार्य और भगवान, संत और भगवंत, वो जो करते हैं वो हमारे बस में नहीं करना। फिर उनका जो उपदेश है वो हमारे कल्याण के लिए हो। ये लगातार इस पर ध्यान देना चाहिए। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैव आचरितम पुमान। ये संत और भगवंत दोनों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। हाँ ठीक है, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा, तो घर फूंक के आना चाहिए था फिर सब लोग। हमारे लिए संभव नहीं, उनका उपदेश हमारे लिए संभव। तो उपमन्यु कहता नहीं नहीं ठीक है, मेरे गुरुजी ने किया होगा। हे देवता, आप लोग कहते हो गुरुजी ने किया होगा, मैं तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करूंगा।
तब इतने प्रसन्न हो गए अश्विनी कुमार ने कहा, जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुमको चारों वेद कंठस्थ हो जाएगा, तुम ब्रह्म विद्या तुमको प्राप्त हो जाएगी। वहीं पर सब हो जाता है। और उसके बाद फिर जब जैसे तू ये पुआ खाएगा तेरी आंखों की ज्योति भी ठीक हो जाएगी। ये कह करके अश्विनी कुमार चले जाते हैं। और फिर गुरुजी जब ढूंढते शिष्यों के साथ आते हैं, कहाँ पर हो। उसने भीतर से कहा, मैं यहाँ पर हूँ। तब गुरु, कोई आया तो नहीं था, कुएं के भीतर तो कोई नहीं है। बोले हाँ 2 आए थे, मैंने देखा तो नहीं क्योंकि आंखों में ज्योति नहीं है, लेकिन 2 आए थे, उनके शरीर से सुगंध आ रही थी, उनकी वाणी में एक मिठास थी, उन्होंने 2 पुए दिया है। गुरुदेव ये आप लीजिए। तब ऊपर से कहा, बेटे उसको खा लो, मेरी आज्ञा है। तब वो पुए खाया। और इस तरीके इसको कहते हैं आचार्य। हम जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे 6 महीने का बच्चा है तो मातृमान है, वही बच्चा जब 16 साल का हो जाता है तब उतना शरण नहीं है। फिर वो अपनी माँ को कहेगा, तुमको क्या पता, तुम्हारा जमाना लद गया। हाँ? अरे अंदर जा कर के कमरे के अंदर वही भाई और बहन दोनों, मेरी बेटियां दोनों कहते, पापा जी सठिया रहे हैं। हाँ, दिन भर चिक करते रहते चैन से जो है। वो है मातृमान, जहाँ एक शरण के अलावा दूसरी शरण ना दिखाई पड़े, उसको हम कहते हैं मातृमान। जहाँ एक शरण के अलावा, जैसे बच्चा है पितृमान, बड़ा हुआ थोड़ा सा तो ऐसे आचार्यवान। जो मातृमान होगा, पितृमान होगा, आचार्यवान होगा, वही विद्यावान होता है। हाँ, विद्यावान एक परिणाम है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाओगे तो पानी बनेगा, 100 डिग्री तक गर्म करोगे पानी को तो भाप बनेगा, तो वो विद्यावान होता है। हाँ, तो मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, तब विद्यावान। ऐसे विद्या नहीं प्राप्त होती। आचार्यवान पुरुषो वेद। हाँ, आचरत चिनोति सह आचार्य। हाँ, ऐसे आचार्य मिल गए, उसको रास्ता बता दिया। तो ऐसे जब कभी कोई मिल जावे, बेड़ा पार हो जावे, ढूंढो आचार्यों को, कोई ना कोई कहीं मिल ही जाएगा। अरे नहीं, मैं इस लायक नहीं, मैं तो अपने आप को बिल्कुल जो है गए गुजरा समझता हूँ, इतना करना। हाँ ठीक है, जिसकी अपनी श्रद्धा हो, लेकिन जिसको जमे ठीक है, जिसको ना जमे और आचार ढूंढो। लेकिन श्रुति का वाक्य है आचार्यवान पुरुषोवेद, बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है। अन्यम शरणम अपश्यन, ऐसा शब्द भगवान भास्कर दूसरी जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर नहीं है। हाँ, शायद पढ़ाया था मेरे ख्याल जगन्नाथपुरी में या कहाँ पर। हाँ, अन्यत शरणम अपश्यन, जहाँ पर कोई दूसरी शरण दिखाई ना पड़ती हो, ऐसा आया था एक बार भाष्य में है। ऐसी स्थिति होती है, वहाँ पर आचार्यवान, ऐसा पुरुष ही जान पाता है, वही जान पाता है। उन्होंने उसको बताया और वो अपने गांधार देश पहुँच गया। साया ये अड़िमा, ये अपनी आत्मा जो सूक्ष्म है वही आत्मा है, वही सत्य है। हे श्वेतकेतु तत्त्वमसि। ऐसे ये जो साधक है, ये शरीर से परे अपनी आत्मा को पहुँच जाता है। भाष्यकार ने ये संचित प्रारब्ध आगामी कर्म का प्रश्न उठाया है और उसी का उत्तर दिया है। लगातार जो प्रश्न होता है कि वो क्रियमाण कर्म कौन सा है, उसी कर्म के विषय को, इसके आगे जो प्रश्न है हम लोग अगला, वो कहता है भूय ये, फिर से आप हमको उपदेश करिए। अगला प्रसंग फिर से दृष्टांत देते, अब मरने के समय वाला दृष्टांत। पुरुषम सौम्य उतोपतापिनम ज्ञातया पर्युपासते जानासि माम इति तस्य यावन्न वांग मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्याम देवतायां
तावत् जानाति अथ यदास्य वाङ्मनसि सम्पद्यते मना प्राणे प्राणस्तेजसि तेजा परस्यां देवतायाम् अथ न जानाति स एषो अणिमा एतद् आत्म्यम् इदं सर्वम् तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि सेतुकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति तथा सौम्येति होवाच। हाँ, मंत्र को देखना। पुरुषम सौम्य उतोपतापिनाम, एक कोई प्राणी है, एक कोई आदमी है जो उतोप ताप से ग्रस्त हो गया। उतोप ताप कौन सा? ज्वर आदि, ज्वर आदि जो तपा रहा है, शरीर तपने लगा, उसका शरीर जल रहा है, बहुत उसको ऐसा बुखार चढ़ गया, ऐसा ज्वर आ गया कि अब उसको लगता है कि अब ये जिंदा नहीं बचेगा। तो जब लोगों ने चारों तरफ खबर फैल गई, ज्ञातया माने खबर फैल गई कि बस अब जाने वाले हैं। हाँ, तो होता क्या है, पारि उपासते, सारे बांधव लोग, जितने परिवार के लोग हैं वो सब के सब दौड़े चले जाते हैं। हाँ, बेटी दामाद आ गए, बेटा बहू आ गए, भाई बंधु आ गए, हाँ, जितने जो हैं सब इकट्ठे हो गए। हाँ, और सब इकट्ठे होकर के उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से। हाँ, परिवार चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके क्या पूछते हैं? जानासि माम, जानासि माम। देखो मतलब आज के ज़माने में अगर कोई उपनिषद नहीं भी पढ़ा होगा तो भी कर यही रहा है। हजारों साल से, हाँ, बिल्कुल दुनिया कितना बदली। हाँ, इस मतलब चारों तरफ से घेर कर बेटी ने कहा, और महाराज जिसको पहचान ले ना, जिसको देख के मुस्कुरा दें, हाँ मुझको पहचान लिया, मुझको पहचान लिया। हाँ, बड़ा प्रसन्न होता है वो। अब ये नहीं कहेंगे जानासि रामम, हाँ, जानासि कृष्णम, राम राम लो, उनको जानती हो, फोटो नहीं, अपना वही चेहरा, चमड़े का चेहरा। कौन सा चमड़े का चेहरा? अस्थि मांस मेज मद्दा, इसी को जनवा रहे हो मरते मरते बेचारे का। हाँ, मरते समय हम मतलब अपना शरीर का जनवाओ और फिर से उसका नरक जो। हाँ, खुद आप तो आप गए, चार हाथ पगहा, खुद नरकवासी, उसको भी। हाँ, कम से कम कभी अब देखना, कभी ऐसी जगह लोग जब कहें पहचान रहे हो मुझको, हाँ पहचान रहे हो मुझको, पहचान रहे हो, तो तुरंत ये मंत्र याद आना चाहिए। क्या मूर्खता है लोगों की। अगर वो आदमी थोड़ा सत्संगी हो और आवाज़ उसकी खुली हो, बोल सकता हूँ, तो जोर से डांटे, मूर्ख सारी जिंदगी तो उसको पहचानता ही रहा हूँ अब तो चैन से मरने दे मुझको तो बुला सारी जिंदगी तुझको ही तो पहचानता रहा हूँ, बेटी बेटा परिवार एक हो तो अभी भी चैन नहीं तुझको लेकिन लोग कहते हैं जानासि माम, जानासि माम इति सब से। तो तास्य यावत न वांग मनसि संपद्यते, तो जब तक उसकी वाणी मन में लीन नहीं होती थी तब तक वो बोलता था हाँ पहचान रहा, हाँ पहचान, मुस्कुरा रहा था। और जब उसका मना प्राणे प्राणस्ते, जब तक उसकी वाणी मन में लीन नहीं हुई, मन प्राण में लीन नहीं हुआ, प्राण तेज में लीन नहीं हुआ, तेज उसका उस पर देव में सत में लीन नहीं हुआ, तब तक वो पहचानता रहता है। हाँ तुमको पहचान, इशारा करेगा, मुस्कुराएगा, हाँ पहचान लिया। कई बार आदमी हाथ से मतलब अब वो थोड़ा सा वैसी अवस्था में है और उसको हाथ पकड़ के सहलाओ तो ऐसे पकड़ लेता है हाथ को। हाँ मतलब उसका जो है अभी वाणी बंद हो गई है लेकिन अभी उसका मन काम कर रहा है, मन काम कर रहा है। वो वाणी मन में, मन प्राण में, फिर प्राण शक्ति अभी शरीर में थोड़ा हाथ में है तो हाथ को ऐसे उसने पकड़ लिया, मतलब अभी तभी तब तक तावत जाना थे, तब तक पहचानता। अथ
लेकिन थोड़ी देर में यदा अस्य, जब उसकी वांग मनसि संपद्यते, वाणी मन में चली जाएगी, मना प्राणे, मन प्राण में, प्राणा तेजसी, प्राण तेज में, तेजा परस्याम देवतायाम, और उसका वो तेज याद है, वो तेज, हाँ वो तेज सत में चला गया, तब अथ ना जानाति, फिर वो किसी को नहीं जानता। किसी भैया ये जो है ना, ये बस इतना ही है, जल तेज बना, जल बना, अन्न बना, उससे ए बन गया शरीर, और तब ते जीव भयो संसारी, बस भटकते रहो, सर पीटते रहो, फिर हाँ, फिर दुनिया वालों को जानो न जानो, इसी चक्कर में। यहाँ पर 3 जाने का क्रम बताया है, भगवान भास्कर ने मूल चीज देते जाओ, 3 क्रम बताया है। हाँ, अविद्वांस्तु सत उत्थाय प्राग भावितम, जो अविद्वान है और जिसने सत को नहीं जाना, अपने सदैव उसको नहीं जाना, आत्मा को, वो प्राग भावितम, जो पहले की उसके संस्कार हैं, प्राग भावितम है संस्कार, कौन से, व्याघ्र आदि भावम, मैं बाघ हूँ, मैं शेर हूँ, मैं दैत्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पापी हूँ, मैं, जो उसके संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों के अनुसार वो देव मनुष्य आदि भावम वा विशति, अपने संस्कार स्वभाव के अनुसार वो उसी लोक में, उसी शरीर में चला जाता है। एक गति ये होती है, जब उसका जो है देखो याद आया, वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में, तब उस समय उसका चित्त में जो संस्कार होता, क्योंकि अविद्वान है, अविद्वांस तो, तब उसका वो जैसा संस्कार होता है प्राग भावितम, उसी के अनुसार वो अमुक अमुक योनि में चला जाता है। जैसे हमने सुना कि जड़ भरत हिरण के शरीर में चले गए, ठीक है। जो विद्वान होगा वो विद्वांस, तो विद्वान कौन होगा, शास्त्र आचार उपदेश जनित ज्ञान दीप प्रकाशितम, हाँ मन मर्जी वाला ज्ञान नहीं होगा पूरा, तो उस बात को कहते हैं। विद्वान कौन होगा, तो विद्वान की यहाँ पर बता, विद्वान कौन होगा, शास्त्र आचार्य उपदेश जनित ज्ञान दीप प्रकाशितम, ना तो अपनी मर्जी वाला ज्ञान, अपनी मर्जी वाला ज्ञान नहीं, नहीं मैंने तो बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतिहास भूगोल गणित विज्ञान सब पढ़ डाला है, मैंने बहुत दुनिया देखी है, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, ना जाने कहाँ से, हाँ धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, बोलो हाँ। लंबी आयु से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, लंबी आयु जीने से अगर कोई ज्ञानी होता ना, तो 1000 साल 2-2000 साल जीने वाले भी 10,000 तपस्या करने वाले थे, रावण और हिरण्यकश्यप 10,000 साल तक, लेकिन हाँ जीवन वृत्ति तो हाँ, तो हमारे यहाँ पर वयोवृद्ध का सम्मान हम करते हैं, आदर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं स्वीकार करते कि जो वयोवृद्ध है वो ज्ञानी ही होगा, उसकी आज्ञा का पालन ही करना। 70 साल के हो गए ताश खेल करके, 85 साल के, और भी मान लो घर में दादाजी हमारे 70 साल के हो गए, ताश खेल रहे हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, लो चल हुक्का के कस लगा, ताश खेल मेरे साथ, कोई आज साथ में बैठा नहीं, भाड़ में जाओ तुम, रोटी खिला दूंगा। तो इसलिए वयोवृद्ध का सम्मान है, लेकिन उसकी बात को मानने के लिए हम बाध्य नहीं। हाँ, किसकी बात मानेंगे, शास्त्र आचार्य, तब कहते हैं मातृमान पितृमान, और आगे फिर आचार्य, तो हाँ, क्रम समझना, शास्त्र आचार्य उपदेश जनित, शास्त्र और आचार के द्वारा जो उपदेश मिलता है, उससे जो दीप ज्ञान दीप प्रकाशितम, क्या सुंदर शब्द हैं। अरे ये सारे शब्द ऐसे हैं, आधा घंटे विचार कर लो आप, इन पर प्रवचन करना हो तो ये सारा एक वाक्य ही 1 घंटे के लिए काफ़ी है। ज्ञान दीप प्रकाशितम, भजन गाते हैं ना, ज्योति से ज्योति जला, हाँ ज्ञान दीप प्रकाशितम, साध ब्रह्म आत्मान प्रविश्य, और इस ज्ञान दीप का परिणाम क्या हुआ, साध ब्रह्म में आप प्रवेश कर गए। वहाँ से कहाँ से, ये वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में, और तेज सद ब्रह्म आत्मान, लेकिन बस वहाँ केवल सद नहीं, वो सद ब्रह्म है और वही आत्मा है, ब्रह्मात्मिक बोध है यहाँ पे,
हाँ, अलग अलग नहीं। वो सद जिसको हम कह रहे थे वो परोक्ष नहीं, कल का याद है। हाँ, अगर आपने परोक्ष कहा तो कल्पित हो जाएगा, यही शब्द था ना। हाँ, अगर वो सद को परोक्ष कहा तो कल्पित हो जाएगा, तो परोक्ष का निषेध किया आत्मानम। अगर आपने उसको प्रत्यक्ष कहा तो जड़ हो जाएगा, प्रत्यक्ष कहोगे तो जड़ हो जाएगा, या दृष्टम तद जड़म, जड़ हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष का निषेध किया ब्रह्मा। हाँ, देखो आत्मानम। अगर आपने कहा नहीं नहीं वो मेरे भीतर है तो तब तो फिर आधार आधे का संबंध हो जाएगा, आश्रय आश्रित का संबंध हो जाएगा। इसलिए सद ब्रह्म आत्मानम प्रविश्य, कौन? स्वस्वरूप में ना आवर्तते। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तुम्हारा प्रश्न आ गया ना, ना आवर्तते। अब विद्वान होगा तो उसका चिदाभास बना हुआ है, उसमें सारे संस्कार हैं, वो जाएगा अपने अपने संस्कार, कब तक? चाहे करोड़ों हजार युग तक। लेकिन जो विद्वान हो गया तो ना आवर्तते, फिर उसका दोबारा वापस नहीं आता। न स पुनरावर्तते न स पुनरा। हाँ, कोई योगी लोग, हठ योगी, तीसरे देखो दो रास्ते हो गए। तीसरा, हठ योगी लोग अन्य तु, अन्य कहने का मतलब अन्य दूसरे लोग, मूर्धन्य नाड़ी उत्क्रम्य आदित्य आदि द्वारेण सद गच्छन्ति इति आहु तद असत। आखिरी शब्द तद असत। बड़ी इस पर व्याख्या है हमारे समाज में। हाँ, जब ध्यान करने बैठेंगे तो यहाँ जो हमारा मूर्धा है, सहस्रार चक्र मूर्धन्या, यहाँ से उत्क्रमण होवेगा मेरा, निकलेंगे। तब चंद्र सूर्य लोक के आदित्य द्वारेण प्रकाश के मार्ग से, अर्ची मार्ग से हम जाएंगे और सद गच्छन्ति, उस सत स्वरूप को पालेंगे। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि मुक्त हो जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे। तब जो लोग ऐसा कहते मुक्ति पा जाएंगे, ऐसे लोग जो कहते हैं तद असत। हाँ, वेदांतियों को जम जाएगा। हाँ, तद असत। क्यों? क्योंकि आप कह, देखो कह क्या रहे हो आप, इसी में देखना, कह क्या रहे हो कि वो जीवात्मा मूर्धा को फोड़ के निकला। हाँ, निकला माने, हाँ, निकला माने सत नहीं है ना। सर्वव्यापक कहाँ हुआ वो? हाँ, अगर सर्वव्यापकता को जानता तो निकलता कैसे वो? फिर उसका न तो कहीं जाना और न कहीं, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसका तो प्राण का उत्क्रमण ही नहीं होता। और आप कह रहे हो कि वो सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर उठता उठता और चक्र का भेदन करता हुआ मूर्धा से निकल करके और कहाँ? आदित्य द्वारेण, सूर्य मार्ग से, अर्ची मार्ग से हो गया। तो गया ना वो, तो गया तो सदगति हुई, क्रम मुक्ति हुई, लेकिन सत स्वरूप तक वो नहीं पहुंचा। बस इतना, सदगति है, श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया, सदगच्छन्ति। हाँ, बस केवल सत तक नहीं पहुंचा, फिर उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आखिर में उसको उपदेश देवेंगे और मुक्त करेंगे। ये जो सत स्वरूप है यही अणिमा सूक्ष्म है, यही आत्मा है, यही परम सत्य है। हे श्वेत के तो तत्वमसि, तुम वही हो। अब आखिरी बार कह रहा है, फिर से मुझको बताओ। भूय एव माँ भगवान विज्ञापयत। हे भगवान, अब फिर से, ये आखिरी बार का वचन है इसका, अब इसके बाद नहीं कहेगा। अब अगर इतनी बार में भी आपको न समझ में आवे तो क्या करो फिर? हाँ? अब भाई इतनी बार भी न समझ में आवे तो फिर क्या करूं? हाँ? नहीं, फिर यज्ञ से शुरू करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, दान करो, विश्राम सागर पढ़ो, सुख सागर पढ़ो। हाँ? थोड़ा कभी गरुड़ पुराण पढ़वा लो, सुनवा लो, वहाँ से शुरू करो। हाँ, कोई बात नहीं। तो आखिरी बार समझो, अगर ये भी ना समझ में आवे तो कहीं और फिर। भाई देखो, ये आचार्य का तरीका है। आचार्य कहते हैं पुत्र मुझको इतना आता है, इतना मैंने तुमको बता दिया, इतना मैंने बता दिया। अगर तुमको इतना चिंतन करके मनन करके समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ में आता तो फिर कहीं और से विचार करो और चिंतन करो।
हमको तो इतना ही आता है। हाँ, इति शुश्रुम धीराणाम ए नस्तद विचरे इत शुश्रुम पूर्वेशम ए नस्तद व्याची। देखो ये कई बार दोहराया, हाँ कई बार दोहराया है। मुझको तो इतना ही पता है। हाँ, जैसे मान लो कोई बात मैं कहूँ, इसी में पढ़ाऊँ और कोई बात ना जमे ना टिके, ये कैसे नहीं जमा तो जितना मुझको आता है उतना मैंने बता दिया। हाँ, बाकी और नहीं जमता तो किसी और गुरु जी के पास। और भाई मान लो जो भी है, हमको जितना आता था उतना हमने बता दिया। इति शुश्रुम पूर्वेशम, इति इतना ही शुश्रुम मैंने सुना था अपने गुरु जी से। धीराराम हमको हमारे गुरु जी ने बताया, जितना हमको समझ में आया। हाँ, जिन्होंने हमको व्याख्या करके समझाया इतना ही सुना था। आपको नहीं जमा, हमने समझाने की कोशिश किया, कहीं और किसी संत के पास जाओ। हाँ, हाँ, लड़ना मत शुरू कर देना, नहीं तुम गलत ही हो, तुम्हारे यहाँ जमी नहीं, जमाओ पर। हाँ, इति शुश्रुम धीराराम ए नस्तद विचरे। देखो ये श्रुति में 2 बार है, हाँ 2-3 बार है, कई जगहों पर है। इस ईशावास में 2 बार है, केनोपनिषद में भी है। हाँ, ऐसा हमने सुना, इतना हमको आता है। हाँ, तो अब ये आखिरी है, अगर इससे समझ गए तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझे तो कोई तो नहीं, इसलिए पढ़ते हैं। पुरुषम सौम्य उत हस्तगृहीतम अनयन्ति अपहार्षित स्तेम यम का आकर्षित पारुषम अस्मै तपतेति सा यदि तस्य कर्ता भवति तात एव अनृतम आत्मानं कुरुते सो अनृत अभिसंधो अनृतेन आत्मानं अंतर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति सा दह्यते अथ हन्यते अथ यदि तस्य अकर्ता भवति ततएव सत्यम आत्मानं कुरुते सा सत्याभिसन्धः सत्येन आत्मानं अंतर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति सा न दह्यते अथ मुच्यते। पुरुषा सौम्य, एक पुरुष एक आदमी को, हे सौम्य सुनो, एक आदमी को चौर्य कर्मणि संदिह्यमाना निग्रहाय परीक्षणाय हस्तग्रह, हस्तग्रहित एक आदमी को किसी ने कहा इसने हमारे धन को चुराया, चोरी का उस पर आरोप लगाया। तो राजा के जो पुरुष थे, राजपुरुष, आज की भाषा में सिपाही, राजपुरुष लोग आए, हस्तगृहीतम, उसके हाथ को पकड़ करके ले आए, हाथ पकड़ के ले आए, बांध करके उसको जो न्यायाधीश था उसके सामने रख दिया, न्यायाधीश के सामने ले आए। हाँ, जो निर्णय करने वाला था राजा के सामने, इसने इसको कहा कि इसने चोरी किया। अब जब बार बार न्यायाधीश पूछते हैं उससे, स्तेयम तुमने चोरी किया, तुमने चोरी किया, वो कहता नहीं बिल्कुल नहीं, चोरी नहीं किया। जब बार बार वो मना करता है तो उसको दंड कैसे दिया जाए? तो उस न्यायाधीश ने कहा परसुम अस्मय तपतेति, फरसा तपाओ, फरसा तपाओ, परसुम अस्मय, इसके लिए फरसा तपाओ, उसके लिए फरसा तपाया गया। सा यदि तस्य कर्ता भवति, अगर वो चोरी करने वाला होगा और एव अनृतम आत्मानं कुरुते, झूठ बोल रहा है यहाँ पर कि मैंने चोरी नहीं किया, तो उस झूठ बोलने के कारण अनृत अभिसंधो, उस झूठ बोलने के कारण जब फरसा छुएगा, परसुम तप्तम प्रतिगृह्णाति, जब छुएगा तो जल जाएगा। ये हमारा है लाई डिटेक्टर, यही कहोगे ना, झूठ पकड़ने वाली। पहले फरसा तपाओ और उसको छुआओ,
अगर झूठ बोलता होगा, मैं समझ रहा हूँ ये ठीक नहीं लग रहा है। अरे भैया आप एक इसके सिद्धांत को समझो। अभी अभी पढ़ा था आप लोगों ने इसी उपनिषद में, मनसा बलेन, ऐसा पढ़ा था ना। हाँ, जब मन बली होता है, जिस समय मन बलवान होता है, शरीर वैसे व्यवहार करने लगता है। इसको एक प्रक्रिया में ले आए, उसको कहते हैं सम्मोहन की विद्या। हाँ, किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर दिया जाए, उसके मन को सम्मोहित कर दिया जाए, और सम्मोहित करने के बाद में उसके हाथ के ऊपर एक सिक्का रख दो और कह दो आग का अंगारा है, जल जाएगा हाथ उसका। वो अपने मन से मान लेगा, उस सम्मोहन की अवस्था मान लिया कि हाँ अंगारा है। ये मेडिकल साइंस से सिद्ध हो चुका है, ये साइंटिफिक है। वो अंगारा समझ के जल जाएगा, और इतना ही नहीं, फफोला आ जाएगा। सिक्का आपने ये वाला रखा रुपया का, और उसमें फफोला आ गया। फफोला कैसे आ गया? क्योंकि वो मन की शक्ति। हाँ, हमारे और किसी आदमी को एक प्याज दे दो सम्मोहन की अवस्था में, प्याज दे करके कह दो ये सेब है खाओ, वो सेब समझ के उसको खाएगा। एक एक बूंद उसके आंखों से आंसू नहीं निकलेगा। बहुत असीम शक्ति है सम्मोहन को। बौद्धों की एक शाखा है, बौद्धों की एक शाखा में सिद्धि का स्वरूप बताया गया, परिणाम का वो सिद्ध होगा साधना में, जब उसको भरी बर्फ के बीच में बिठा दो, चारों तरफ से बर्फ हो, उसमें बिठा दो, पहाड़ में, तिब्बत वगैरह में बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर गीला कपड़ा शरीर पर डाल करके और बर्फ के बीच में बैठ जावे, और मन की शक्ति से ऐसा भाव करे कि गर्मी लग रही और उसका कपड़ा सूख जावे, तब कहेगा क्या सिद्ध है। हाँ, कई बार आप लोगों ने ऐसा जापानी वगैरह देखा ना, उनकी विद्या अपनी है। हाँ, क्या जूडो कराटे, हाँ, उसमें उस ध्यान पर वो लोग ध्यान करते हैं, लोग ध्यान, हाँ, ध्यान से पूरी ताकत यहाँ कंसंट्रेट कर देते हैं। अरे कंसंट्रेट, मैं यहीं ऋषिकेश में दुकानों पर गया कई दिन, तो उसने कहा स्वामी जी ये जो यहाँ विदेशी घूमते हैं ना, ये तो ऐसे इसको पकड़ेंगे और इसे बता देंगे कि असली है कि नकली स्टोन, ये पुखराज असली है कि नकली है, नीलम ऐसे है नकली है। हमने कहा ऐसे कैसे? दुकान वाला, उसने कहा इनको जो विदेशी है उनको मैं नकली नहीं दिखा सकता, उससे करें पहचान लें। हमने कहा ऐसा कैसे भैया? उसने कहा स्वामी जी वो कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान करते हैं। उनको लगा सब मेरा ध्यान बेकार। वो दुकान वाले ने कहा मुझको, पहचानने के लिए थोड़ी ध्यान लगाएंगे। अरे मतलब उसकी एकाग्रता इतनी संपादित है, हमको लगता है विदेशी आदमी घूम रहा है, उसकी एकाग्रता इतनी संपादित है। तो ये मन की सम्मोहन की विद्या आप समझ लो। हाँ, उसकी कितनी सामर्थ्य होगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आप, बहुत सामर्थ्य है। तब हम कहते हैं मन के हारे हार है। अभी आया था उपनिषद में आया था, मन सास, जो मन से बलवान है वो। हाँ हाँ, अब दूसरी बात समझना, अगर मन से आप पक्का हो कि मैंने चोरी नहीं किया है, एक प्रक्रिया होती है, आग के बड़े बड़े अंगारे रखे जाते हैं और उसके ऊपर चलते हैं लोग, अभी भी होता है, मुसलमान लोग अभी भी चलते हैं और उनके पाँव चलते नहीं, आग के अंगारे पर चलते हैं, पाँव नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि मेरे जो परमेश्वर है मुझको बचाएंगे। मन से वो उस भाव को दृढ़ता से मान लिया है कि मेरे परमेश्वर बचाएंगे, तो आग पर चलने पर भी वो अभी भी नहीं जलते जी। ये वर्तमान में ये घटनाएं खूब होती हैं ना। आप तो ज़रा सा छू जाए तो फफोला आ गया, क्योंकि चित्त में बैठा हुआ है कि ज़रा सा छू जाओगे तो जल जाऊंगा। चित्त में जैसा भाव होगा वैसे शरीर रिएक्ट करेगा। बिल्कुल, ये है आपका सिद्धांत। चित्त में अगर चित्त में भाव है कि मैंने चोरी नहीं की है, आपका चित्त दृढ़ता से पक्का बैठा है कि मैंने चोरी नहीं किया है, तो आप आग पर चले जाओ तो भी नहीं चलोगे, क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ वैसी हैं। और अगर आपके चित्त में है कि मैंने चोरी किया है, तब तो जलो, डर जाओ। अभी क्या है ना, आप कहो कि नहीं मैंने चोरी तो नहीं किया है, लेकिन फरसा छूँगा तो जल जाऊँगा, चमड़ा तो जला ही देगा। तो हम कहेंगे हाँ, आपके चित्त में उतनी निष्ठा नहीं है, उतना आपका चित्त अपने उस भाव से सम्मोहित नहीं है। तो आपका मन में है अरे ये सब कहने लिखने पढ़ने की बात है, आग छुएंगे तो जलेंगे, तो है ही ना। आपका चित्त दो तरह की बात कर रहा है। आप उस कबीले के मन में चले जाओ। हाँ, जो कबीला कहता है बलि चढ़ाऊंगा तो हमको बेटा मिलेगा, भागवत में आया।
हाँ, उस कबीले के मन में जाओ जो कहता है मेरे सिर के ऊपर दुर्गा जी आ गई, हनुमान जी आ गए, भगवान आ गए, उसके मन को देखो आप। वो उस समय मांडू कारिका में आया है, तद भाव भाविता, उस समय उसी भाव के साथ वो चिपक मांडू को पुस्तक में आएगा, तद भाव भाविता। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, हाँ, लाई डिटेक्टर क्या है? हाँ, लाई डिटेक्टर माने आपके शरीर की क्रिया को पढ़ेगा, पहले मशीन शरीर की प्रक्रिया को पढ़ेगा, आपके हार्मोन्स को, आपकी हार्ट बीटिंग को वो पढ़ेगा, और उसके बाद जब आपने झूठ बोला, उसने कोई बात पूछी, हाँ, तुमने चोरी किया और आपने कहा नहीं, तो आपके शरीर में एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होगी जिसको मशीन पकड़ लेगा। आपका हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, कुछ भीतर घबराहट होगी, उसको पकड़ लेगा, वो ग्राफ अलग बता देगा। तो चित्त का भाव समझना, यहाँ पर चित्त की दृढ़ता की बात है। चित्त ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया। सारी सृष्टि वैसे ए मनसा बलेन है बात है। तो इसको ऐसा मत समझना कि नहीं नहीं ये तो जो है, अगर आपके चित्त में दृढ़ता का भाव है, आप गर्म तेल में हाथ डाल दो नहीं जलेगा। बहुत सारे कबीले लोगों में होता था। अभी आजकल जो है टीवी पर एक सीरियल आता है, उसको कहते हैं सुपर ह्यूमन, नहीं देखा होगा कभी? कौन से? हाँ, नेट जियो पर है, सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन का ढूंढ करके, अरे वो यहाँ से जो है छड़ी डाली और यहाँ से निकल गया उसका, और दिखा रहा है सबको। कोई दूर खड़ा हुआ है 50 किलोमीटर दूर, और यहाँ से खड़े होकर के उसकी बात को, उसके मन में क्या आ रहा है वो बता रहा है, और फिर जो है नेट पर जो है चर्चा हो रही, बात सही है। सुपर ह्यूमन उसको कहते हैं। ये मनुष्य नहीं बल्कि सुपर, अभी वो रिसर्च हो रही है उस पर बहुत। ये दुनिया बड़ी भरी भरी हुई है। अभी ऐसा मत समझना नहीं नहीं ऐसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? हमारी बुद्धि के इतना सा ज्ञान, कूप मंडूक का ज्ञान, और हमको लगता है बस जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। हम लोग बचपन में कहते थे कहाँ भगवान हैं? हाँ, जब मेरी माँ माला जपती थी तो कहते क्या गटर गुम कर रही हो? बहुत मैं चिड़चिड़ाया करता था, हमको नास्तिक कहते थे। हाँ भगवान, तो मैं कहता था भगवान कहीं है तो 2 मिनट में आ जाए तो जानूँ कि भगवान है, तब मानूँ। हाँ, बच्चों की बात है। 2 मिनट भगवान तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे गुलाम हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। सृष्टि बहुत रहस्यमयी, बहुत रहस्यमयी। हाँ, अथ यदि तस्य अकर्ता भवति, अगर वो अकर्ता है तब तदेव सत्यम आत्मानम, इस बात पर ध्यान देना। उसके चित्त में क्या भाव बैठा है? हाँ, सत्यम आत्मानम, वो अपने भीतर सत्य का भाव लिए हुए है, सत्याग्रही, सत्य अभिसंधा, मतलब उसके चित्त में वही भाव बैठा, तद भाव भाविता, सत्यम अभिसंधा, सत्येन आत्मानम। हाँ, सत्य के द्वारा ही उसने उस फरसे को पकड़ा, गरम गरम फरसे को। हाँ, परसम तप्त प्रतिगृणाति, क्या ऐसे ऐसे शब्द हैं। हाँ, इस पर तो चिंतन करने के लिए बहुत कुछ है। जब उसने पकड़ा तब ना दह्यते, हाँ, उसके सत्य के कारण उसका हाथ बिल्कुल नहीं जला। ना दह्यते अथ मुच्यते, राजपुरुष ने प्रणाम किया, आप जाइए आप जाइए। याद करना, मांडव ऋषि का कथा सुनी होगी, सूली पर चढ़ाया था और सूली उनके भीतर चुभी नहीं थी। आपके शास्त्र में ऐसे दृष्टांत हैं। सूली माने भाले के ऊपर, भाले को आप ऐसे नहीं रख सकते हो खड़ा हुआ अपनी नोक कर। मैंने ट्रायल किया, इसको किया कोशिश। एक जो भाला होता है जिसको फेंक के मारते हैं, नुकीला होता है, तो हमने उसको इस पर रख करके कोशिश किया कि इसको पूरा का पूरा जैसे लाठी है उसमें भाला लगा हुआ है, ऐसे रख करके खड़ा कर लो इसी पर। वो खड़ा नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसका लाठी का इतना वजन होगा कि छेद करके नीचे से निकल आएगा हाथ को। ये मैंने जो है कोशिश किया था खड़ा करने का, नहीं कर पाया था। और ऐसे भी लोग हैं जापानी कला वाले में, वो जापानी कला वाले में जो मैंने देखा, वो उसमें एक उसने भाला, लोहे के लाठी नहीं, बांस की नहीं, लोहे की लाठी, उसमें भाला लगा हुआ और यहाँ पर लगाया उसने, यहाँ पर लगाया और यहाँ पे लगा करके भाले को वहाँ दीवार से टेक लगा के, और हाँ ऐसा दबाया कि वो लोहे की जो लाठी थी वो बेंट हो गई और उसके यहाँ पर जो है छेद नहीं हुआ। कंसंट्रेट किया, क्या किया, उसकी अपनी कला। हाँ, इसको एक नाम दिया जाता था समुराई। ऐसा ना दह्यते, नहीं अथ मुच्यते, उसको छोड़ दिया गया, बिल्कुल छोड़ जाओ।
अवश्य जो इतना साधना करे वो पहुँचेगा। आप लोग बढ़िया ये सब साधना करना नहीं है, नहीं नहीं अब तो मैं जो भाला टेढ़ा कर दूंगा। जितनी साधना करके वो करोगे ना उतने में तो आप मुक्त हो जाओगे, उतने में तो आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे। करना नहीं है लेकिन जानने में कोई हर्ज है ना। तयते अथ मुच्यते, ऐसे ही जो अपने सत्स्वरूप को पा लेता है, सत्स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको ये कोई भी तप्त फर से जला नहीं सकते। कौन से तप्त फर से? वात पित्त कफ, मूत्र पुरेश, अस्थि मांस मेज मद्दा, वहाँ से जितना पड़ा था सब याद ले आओ। हाँ, ये सब तप्त फर से हैं। हाँ, भार्या पुत्र आदि पूरा पड़ा था अभी कल ही। हाँ, ये सब तप्त फर से जो सत को प्राप्त कर लेता है, सत में सद आयतना सत प्रतिष्ठा, उसको ये सारे जो फरसे हैं ये उसको जला नहीं पाते। क्या बढ़िया बात कही। ये संसार की अग्नि उसको सता नहीं सकती। सा यथा तत्र नादाह्येत, सायायेषो अडिमा, एतद् आत्म्यम् इदं सर्वं तत्सत्यं, स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति तद्हास्य विजज्ञाव इति सा यथा तत्र न दाह्येत। जैसे वो फरसे से जला नहीं सत्य बोलने वाला, ऐसे जो सत्य को पहुंच जाता है वो अविद्या काम कर्म माया ये तेज आप अन्न ये देह इनसे वो कभी जलता नहीं। स्वस्वरूप में स्थिति हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है। वही आत्मा सारी सृष्टि का सत्य है। कम से कम ये मंत्र तो अब याद हो गया होगा ना। साया एषो अणिमा आत्म्यम एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। बस यहाँ तक। इसके बाद आएगा भूयेयो, हाँ वो तो प्रश्न हो गया। बस तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति के साथ होगा हर जगह हर मंत्र में इति। हाँ वही तुम हो तत्त्वमसि। और यहाँ पर ये उपनिषद का एक अध्याय जो बहुत प्रसिद्ध अध्याय है, छठा अध्याय, वो पूरा होता है। और ईश्वर की करुणा है, कृपा है कि आप लोगों को ये उपनिषद सुनने को मिल रहा है। हाँ, नहीं तो उपनिषद की विद्या, उपनिषद हाथ में मिलता ही नहीं था, क्योंकि पहले प्रेस था नहीं इतना आसानी से कि आप गए 100 रुपया दिया और ख़रीद के लेके चले आए 150 रुपये में किताब। पहले तो हस्तलिपि होती थी, हाथ से लिखा जाता था भोजपत्र पर, ताड़पत्र पर, पट्टियों पर। तो जिसके पास होता था दूसरे को देता ही नहीं था। तो एक ग्रंथ ही नहीं मिलता था पहले। हाँ, उपलब्धि नहीं था कि किसी को देखने को मिले। और उसमें भी समाज ऐसा था, अच्छा हम देंगे, मेरे पास जो पोथी है दूंगा किसको? अपने बेटे को दूंगा, अपने प्रिय शिष्य को दूंगा, ज्येष्ठाय, हाँ ऐसा है हाँ, उसको दूंगा, ऐसे सबको दूंगा ही नहीं। अब भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि सब मिल रहा है। हाँ, इसके ईश्वर अनुग्रहातेव, हाँ ये परमात्मा की कृपा ही तो है। और इसका भी लाभ ना ले सकें तो क्या, लो खूब अच्छी तरह खूब साधना में डूबो। ये 3 साधना शिविर में 3 अध्याय हुआ, चौथा, 5वां और 6वां। 2 अध्याय भी इसका रह गया, 7वां और 8वां। एक में भूमा विद्या और एक में बहिर विद्या। एक में आएगा यौ वै भूमा तत्सुखम, भूमा विद्या है ना, 7वें में भूमा विद्या और 8वें में बहिर विद्या। बहिर विद्या दहर, हाँ तो उसके अपने अपने नाम हैं। जैसे अभी जगन्नाथपुर में पंचांग विद्या सुन के आए, पंचांग विद्या हो गया। ऐसे सबके अपने अपने नाम हैं उस विद्या का। तो जब कभी भगवान चाहेंगे, हर इच्छा। लेकिन आज का
हम लोगों का ये साधना शिविर, क्योंकि हमारा मूल साधना शिविर में ध्यान और उपनिषद ये दुई, अंतर्मुखता, ध्यान, उपनिषद का स्वाध्याय यही था। तो ये सत्संग का के साथ ही हमारा साधना शिविर विश्राम लेता है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेया उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।